नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये चाइनीज टॉर्च है। इसमें इमरजेंसी लाइट और ये टॉर्च दिया हुआ रहता है। ये दोनों काम करता है, हमारा टॉर्च भी काम करता है और यहाँ पे इमरजेंसी लाइट का भी ये काम करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो इमरजेंसी लाइट दिया हुआ है ये जल रही है, यहाँ पे जल रही है। लेकिन जब इसको हम मेन टॉर्च यहाँ पे जला रहे हैं, देख सकते हो स्विच को ऊपर ही कर दिए, ये बीच में ऑफ होता है और नीचे करेंगे तो ये इमरजेंसी लाइट जलेगा, बीच में ऑफ होगा और ऊपर करेंगे तो ऊपर वाला ये टॉर्च जलेगा। लेकिन टॉर्च ये नहीं जल रही है, तो इसमें क्या फॉल्ट होता है सब कुछ इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट समझाकर बताएंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो ना तो आपको इमरजेंसी लाइट बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले इसको हम जो एलईडी बल्ब दिया हुआ है उस बल्ब के अंदर आपको हल्का सा काला डॉट नजर आता होगा, यानी यही एलईडी बल्ब फ्यूज हो गया है। इसका फ्यूज होने का कारण क्या होता है, इसमें देखिएगा तो इसको चार्ज करने के लिए जो डायरेक्ट लाइन की सप्लाई देकर हम इसको चार्ज करते हैं, इसमें अलग से हमको चार्ज में लगाने के लिए कोई भी चार्जर की जरूरत नहीं पड़ता है। इसको डायरेक्ट हम चार्ज में लगाकर जला लेते हैं। तो डायरेक्ट जब चार्ज में लगाकर जलाते हैं तो ये अगर एलईडी कोई ये एलईडी या ये एलईडी कोई भी ऑन रहेगा चालू हालत में, जैसे इसे चालू हालत में अगर बैटरी डाउन हो गया पूरी तरह तो ये बंद हो जाएगा। अगर इसको हम चालू रखकर जैसे इसको लाइन में लगाएंगे तो हाई वोल्टेज के करंट के चलते ये एलईडी फ्यूज हो जाएगा, ये टॉर्च भी फ्यूज हो जाएगा अगर दोनों में किसी एक चालू रहेगा। तो अगर इसका लाइफ आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस डायरेक्ट चार्जिंग को हटाकर आप मोबाइल की पिन लगा सकते हैं, उस मोबाइल की चार्जर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इस मोबाइल की चार्जर की पिन इसमें कैसे सेट किया जाता है इस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। तो चलिए इसमें क्या फॉल्ट है हम पहले आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे उसके बाद देखिएगा ये होल्डर दिया हुआ है। इस होल्डर में कोई भी वायर यहाँ पे कोई भी वायर ना टूटा हुआ है ना इसमें छोड़ा हुआ है। तो इसमें कौन सा हम एलईडी बल्ब लगाएंगे यही बहुत भारी कंफ्यूज हो जाता है। तो मार्केट में जब जाइएगा खरीदने के लिए तो बहुत प्रकार का एलईडी बल्ब आपको मिलता है। इसमें बटन वाला एलईडी बल्ब लगा हुआ रहता है, तो मार्केट से आप इस प्रकार का बटन वाला एलईडी बल्ब खरीद लीजिएगा। और बटन वाला एलईडी बल्ब में देखिएगा कि एक एलईडी होता है जो ज्यादा प्रकाश देता है और एक एलईडी होता है जो कम प्रकाश देता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये एलईडी है जो लोकल एलईडी है बहुत कम प्रकाश देगा, और ये वाला एलईडी है जिसका लेग देखिएगा बिल्कुल सीधा सीधा रहेगा वो ज्यादा प्रकाश देगा। ये 1 वाट का है और ये 5 वाट का है। तो आप जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन प्रकाश की थोड़ा कम बेस हो सकता है। तो हम 5 वाट का ही इसमें एलईडी बल्ब लगाएंगे जिससे ज्यादा प्रकाश ये दे। उसके बाद इस एलईडी को कैसे निकालना है तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको कोई भी स्क्रू देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको खोलने के लिए पहले ये यहाँ पे 2 सोल्डिंग दिया हुआ रहता है, प्लस और माइनस की। तो प्लस और माइनस की दोनों वायर को पहले छोड़ा देना है। जब दोनों वायर को छोड़ा दीजिएगा तो यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ रहता है, इसमें कोई भी स्क्रू देखने को नहीं मिलता है। तो इस लॉक को आप यहाँ से ब्लेड की सहायता से इसको इस तरह काट दीजिएगा ना, तो देख सकते हैं ये बहुत आसानी से कट जाएगा दोनों तरफ। इस तरह ये जब कट जाएगा तो इसको आप बाहर बहुत आसानी से निकाल दीजिएगा। देख सकते हो इस तरह हम बाहर इसको निकाल दिए इस होल्डर से। अब इसमें जो एलईडी लगा हुआ रहता है इस एलईडी को आप सोल्डिंग के माध्यम से इसको आसानी से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है, और इस एलईडी की लेग पर भी आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो सेम उसी तरह इसमें सोल्डिंग करके लगा देना है। तो चलिए हम इसको निकाल कर और सोल्डिंग करके ये नया वाला एलईडी को हम इसमें लगाएंगे। उसके बाद फिर से इसको आप कैसे सेट करना है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस पे नया वाला एलईडी को हम लगा दिए। इसको लगाना बहुत आसान है। इसमें देखिएगा जो लॉक दिया हुआ था पहले वाला इसको हम ब्लेड से काट कर हटा दिए। तो इसको लॉक को फिट करने के लिए इस तरह आयरन से आप थोड़ा सा इस पे दबाइएगा तो ये प्लास्टिक का रहता है, तो इस तरह थोड़ा इस पे लॉक की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो ये लॉक की तरह हो गया। इसी तरह दोनों तरफ आपको चिपका देना है, यानी थोड़ा सा दबाइएगा तो ये प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, बहुत आसानी से ये लॉक की तरफ पकड़ लेगा। तो जो बल्ब है एलईडी बल्ब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इस तरह जब चिपका दीजिएगा उसके बाद इसमें का 2 वायर है प्लस और माइनस को आप यहाँ पे देकर इसको सोल्डिंग कर दीजिएगा। तो इस प्लस और माइनस की दोनों वायर को सोल्डिंग कर दिए। अब चलिए इसको हम यहाँ से ऑन करके देखते हैं। तो ये मेरा बैक वाला जल रहा है जब ये आगे वाला जल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको नया बल्ब लगाने के बावजूद भी नहीं जल। तो दोस्तों जो भी हम बॉल इसमें लगाए थे उसको हम पहले चेक करके लगाए थे, वो बॉल सही से वर्क कर रहा था।
अब यहाँ पर इसको हम इसी तरह ऑन रहने देंगे और मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पे यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि प्रॉपर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे तो देखिएगा कि ये करंट नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी करंट नहीं आ रहा है। यानी जो बल्ब होता है, जो ये हम निकाले हुए एलईडी बल्ब, जब ये खराब होता है तो ये शॉर्ट कर जाता है। तो इसके अंदर एक फ्यूज दिया हुआ रहता है। जब तक उस फ्यूज को दूसरा नहीं लगाइएगा, जब तक ये एलईडी नहीं जल पाएगा। तो इसको चेक करने के लिए इसको हम खोलेंगे इस बॉक्स को। तो यहाँ पे एक ही स्क्रू ही दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ। स्क्रू को खोलकर हम इस तरह खोलकर हम बाहर निकाल दिए। अब इसको हम बहुत आसानी से यहाँ से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसको हम ओपन कर दिए। अब इसके अंदर एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट को हम बाहर यहाँ पे निकालेंगे। निकालने के बाद देखिएगा यहाँ पे हम आपको नजदीकी से दिखाने की कोशिश करें। इस सर्किट में देखिएगा 2 वायर गया हुआ है। जो माइनस का वायर है यहाँ पे इन किया हुआ है, डायरेक्ट बैटरी से अटैच हो गया है। जो प्लस का वायर है यहाँ पे इन हुआ है और यहाँ पे देखिएगा कि 2 रजिस्टेंस लगा हुआ है और दोनों रजिस्टेंस को आप ध्यान से देखिएगा तो ये जल चुकी है। फिर भी हम इसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि ये खराब हो गया है या ठीक है। तो इसको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ से हम बजर मोड पर मल्टीमीटर को सेलेक्ट करेंगे और इस रजिस्टेंस पर यहाँ से हम चेक करेंगे तो देखिएगा कोई भी कंटिन्यूटी हमको नहीं मिल रही है। तो यानी ये रजिस्टेंस खराब है। अगर आपके पास इस प्रकार का रजिस्टेंस है तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट शॉर्ट करिएगा तो फिर बल्ब पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपका बल्ब खराब हो सकता है। तो इसके जगह पर हम 1 ओम का या 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे जिससे बल्ब का प्रोटेक्शन बना रहे। दोस्तों यहाँ पे हम 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लिए हुए जो हाफ वाट में है। इस रेजिस्टेंस की जगह पर इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे लगा देंगे तो मेरा एलईडी जल्दी खराब नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस रेजिस्टेंस की जगह पर हम यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। इस रेजिस्टेंस का पॉइंट यहाँ से गया था तो एक लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए और दूसरी वाला लेग को जहाँ स्विच की पॉइंट था उस पे हम सोल्डिंग कर दिए, जो इसका प्रिंट यहाँ तक गया हुआ था। तो रेजिस्टेंस में कोई भी आपको सीधा और उल्टा नहीं होता। अब इधर से सोल्डिंग कीजिए, इधर से सोल्डिंग कीजिए। अब चलिए इसको हम ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ऑन कर रहे हैं ये ग्लो कर रहा है। तो इस तरह बहुत आसानी से आप इस तरह का चाइनीज लाइट को आप बना सकते। तो यहाँ पे अब दोनों एलईडी ग्लो करेगा। ये वाला एलईडी भी यहाँ पे ग्लो कर रहा है और दूसरी वाला एलईडी अगर यहाँ पे हम देखें तो ये भी ग्लो कर रहा है। तो इस तरह इसका रिपेयरिंग आप कर सकते हो। तो चलिए अब इसका हम फिट कर लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।